तो अलीम भाई, जैसे ही आपके पास उस नंबर से कॉल आती है फिर अचानक से आपके साथ में क्या होता है? देखिए, जैसे ही मैंने बटन को प्रेस किया, करने के बाद मेरा सारा डाटा हैक कर लिया जाता है। मेरे मोबाइल ने काम करना छोड़ दिया। मैं जो भी ऐप को खोलना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ओपन नहीं होता है। और मैंने महसूस कर लिया कि मेरी गैलरी की जो फोटोज़ वगैरह थे वो भी फॉर्मेट हो चुके थे, वीडियोज़ वगैरह थी वो भी फॉर्मेट हो चुके, मतलब पूरा सारा डाटा हैक कर लिया गया, हैक हो गया था। हाँ, और साथ ही साथ मेरे बैंक अकाउंट में जो कैश था वो भी हैक कर लिया गया था। जितना भी कैश था सारा का सारा खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है जिसका अपडेट देने के लिए मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वैसे तो मेरा कोई टेक चैनल नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो। आज अलीम भाई उस फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से कोई उस फ्रॉड का शिकार हो। आपके पास एक कॉल आएगी और कॉल आने के बाद किस तरीके से आपके साथ में फ्रॉड होता है ये अलीम भाई बताएंगे। इनके साथ में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। आप लोग अलर्ट हो जाइए, कहीं आपके साथ में ये फ्रॉड ना हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि और लोग इस फ्रॉड से बच सकें। इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम आपको इसी वीडियो के अंदर देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग समझ लीजिए इस वक्त फ्रॉड किस तरीके से चल रहा है, कैसे आपका डेटा लीक होने वाला है और कैसे आपके बैंक अकाउंट का पैसा ट्रांसफर होने वाला है। ये सारी चीजें हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। अलीम भाई, आपके साथ में किस तरीके से फ्रॉड हुआ, एक बार आप लोग मेरी ऑडियंस को डिटेल में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक कॉल आती है और मुझसे कहा जाता है कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो 1 दबाएं और अगर नहीं लगवाई है तो 2 दबाएं। उधर से कोई बंदा बात कर रहा होता है? नहीं, वो कंप्यूटर कॉल होती है। कंप्यूटर कॉल, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी इसलिए मैंने 1 प्रेस कर दिया, यानी 1 दबा दिया। ठीक है। 1 दबाने के बाद क्या होता है कि मेरा सारा डेटा हाई कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, मेरा मोबाइल भी हैंग करने लगता है। ठीक है। हाँ, मैं बार बार उसको चलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो चल नहीं पाता है। मतलब आपने जैसे ही 1 प्रेस किया उसके बाद फोन ने काम करना बंद कर दिया? फोन ने काम करना बंद कर दिया। एक बार भी फोन ऑफ हुआ या फिर ऑन ही रहा? मतलब उसकी ऐप जिस तरह मतलब मोबाइल हैंग करने लगता है बहुत ज्यादा, इस तरह उसकी कंडीशन हो गई। अच्छा। मैं उसमें कुछ भी नहीं देख पा रहा था। आपको ये कैसे महसूस हुआ कि फोन हैक हो चुका है? असल में ऐसा है, मैं जो भी ऐप ओपन करना चाह रहा था, कोशिश कर रहा था, ठीक है, मैं देखना चाह रहा था कि मेरे ऐप के अंदर जो डेटा है वो मैं देखूं, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। मतलब एक तरीके से आप उसके फीचर्स को यूज नहीं कर पा रहे थे? हाँ, बिल्कुल नहीं। स्क्रॉल भी नहीं हो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, इससे आपको क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ, पहली बात तो मेरा डेटा जो है वो हाइक कर लिया गया। साथ ही साथ जब मेरा मोबाइल जो ओपन हुआ, कंडीशन पे आया, ठीक है, तो उसको मैंने अपने बैंक अकाउंट को चेक किया तो बैंक अकाउंट में जो मेरा कैश था वो भी उड़ गया था। अच्छा। आपके बैंक अकाउंट में उस वक्त कितना कैश था? देखिए, कैश तो वैसे रहता है लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस वक्त सिर्फ 1000 रुपये थे। 1000 रुपये? आपको ये कैसे पता लगा कि आपके 1000 रुपये हैं वो बैंक अकाउंट से कट हो गए? कटने के बाद वो जो मैंने उसको जब बैंक अकाउंट को ओपन किया, जब मैंने उसको देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हाँ, अभी 1000 का कैश था मेरे पास और मैंने कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं किया, कोई हिस्ट्री में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद वो 1000 रुपये मेरे कट हो चुके हैं। अच्छा, उसका कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा इन्फॉर्म के लिए SMS वगैरह भी नहीं आता है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए। आपके पास एक IVR कॉल आती है। कॉल आने के बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई है या नहीं। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई है, तो उसमें ये पूछा जाता है अगर आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई है तो 1 प्रेस करें और अगर नहीं लगवाई है तो 2 प्रेस करें। आप चाहे 1 प्रेस करते हैं या 2 प्रेस करते हैं, आपका पूरा फोन हैक हो जाता है। उससे आपका पर्सनल डेटा भी लीक हो जाता है। अच्छा अलीम भाई, पर्सनल डेटा से मुझे ये याद आया कि आपको ये कैसे पता लगा कि आपके फोटोज, वीडियोज, पर्सनल डेटा, ये सारी चीज़ें लीक हो गई? असल में गैलरी वगैरह में गया, वीडियो वगैरह मैंने ओपन करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मेरा मोबाइल जो है फॉर्मेट हो चुका है। अच्छा। ठीक है, सारा हाँ, जो उसके अंदर जो मेरे वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह थे वो डिलीट हो चुके हैं। तो आपके फ़ोन को पूरी तरीके से रीसेट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ से बचने का क्या सॉल्यूशन है और साइबर क्राइम की तरफ से क्या रिपोर्ट आई है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, आपके पास अगर इस तरीके की कोई भी स्पैम कॉल आती है तो आप लोग अलर्ट हो जाइए, कोई भी बटन प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन साइबर क्राइम की तरफ से जो आया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन लोगों ने ये कहा है कि अगर आपके पास सिर्फ इसी की नहीं बल्कि कोविड की ही नहीं बल्कि किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, या फिर बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो हमें मालूम होते हैं। जैसे कि आपसे सवाल पूछा जाएगा ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा या दिल्ली? आगरा के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपको इतने रुपए का इनाम मिलेगा। इस तरीके की कॉल भी आ सकती है। अब भाई, भारत के अंदर रहने वाला कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि ताजमहल आगरा में स्थित है? तो वो ये सोचेगा कि चलो भाई 1 दवा दे रहे हैं, दवाने से क्या चला जाएगा।
लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप लोग कोई सा भी बटन प्रेस कर देते हैं तो आपका पूरा डेटा खत्म हो सकता है, आपकी पर्सनल डिटेल लीक हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट का पैसा निकलकर किसी दूसरे अकाउंट में जा सकता है और उसकी आपको कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलेगी। जिस नंबर से कॉल आती है उस नंबर पर आप लोग कॉल बैक करके ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि हमारे पास कॉल कहां से आई थी और किस बंदे ने कॉल की थी। ये एक नया तरीका निकाला गया है लोगों के साथ फ्रॉड करने का। तो इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा ये है कि आपके पास अगर इस तरीके की कोई भी कॉल आती है तो सबसे पहली चीज आप लोगों के ट्रू कॉलर्स पे वो चीज शो हो जाएगी कि ये स्पैम कॉल है। तो आप लोग कोशिश करें कि वो कॉल रिसीव ना करें। अगर आप लोग उस तरीके की कॉल को रिसीव कर भी लेते हैं तो आप कोशिश करें अपने फोन में कोई भी बटन प्रेस ना करें। अगर आप 1 प्रेस करते हैं या 2 प्रेस करते हैं, 3 प्रेस करते हैं, कोई सा भी बटन प्रेस करते हैं तो आपका डेटा लीक हो जाएगा। इससे बचने का सॉल्यूशन बस यही है कि इस तरीके की कोई भी कॉल आए तो आप लोग कॉल रिसीव भी कर लेते हैं तो कॉल को कट कर दें। दोस्तों ना जाने कितने भोले भाले लोग इस तरीके के फ्रॉड में फंस रहे हैं। आप देख रहे हैं अलीम भाई के 1000 रुपए थे वो चले गए, लेकिन अगर कायदे में देखा जाए तो 1000 रुपए की वैल्यू उस बंदे को पता होगी जिसने मेहनत से कमाया होगा। वो तो शुक्र ये है कि उस दिन इनके अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए थे, आपके अकाउंट्स में लाखों भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग अलर्ट हो जाइए और दूसरों को भी बता दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग लाइक करें, लेकिन आप लोग कम से कम इस वीडियो को कुछ लोगों को शेयर कर दें। आपकी शेयरिंग की वजह से हो सकता है किसी की जिंदगी बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। छोटा सा अपडेट था जो आपको देना था। उम्मीद है आप लोग मेरे इस मैसेज को समझ गए होंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।